यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पवित्र आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागृत नागरिकों को सलाम। यथार्थ सद्मार्गदर्शन अंतरवाणी यूट्यूब चैनल में आपका आत्मिक स्वागत है। पिछला वीडियो साधु, उसके बाद संत के बारे में परिपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, एकदम सरल और सही रूप से, जिससे क्या है कितना भी अज्ञानी और मूर्ख रहे वो भी समझ जाए, इस प्रकार से समझाए थे। आज का विषय है ऋषि। हम लोग बचपन से ऋषि का कथा कहानी या धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक शास्त्रों में ऋषियों के बारे में देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो जो बताया जाता है वह बिल्कुल झूठ है। वास्तविक ऋषि क्या है, ऋषि के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलेगा। दुनिया के कोई भी धर्म शास्त्र या कोई भी ज्ञानी इस प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकता। इस प्रकार से व्याख्या अस्तित्व इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यह अंतर्वाणी बोल रहा है, न कि ज्ञान की वाणी। ये आत्मबोध से प्राप्त हुआ है और आत्मबोध से जो ज्ञान मिला है वह आपको वीडियो के बाद में बताएंगे। पहले हम शास्त्रीय ज्ञान की ओर चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह गलत है, सही है, इसका निर्णय आपके ऊपर है। तो आप सब लोगों को अवगत कराना, सचेत कराना और जानकारी देना इस वीडियो का उद्देश्य है। वास्तविक रूप से बताना कमेंट में कि ऋषि का मतलब आप लोग क्या समझते थे। अब इसके बाद आप लोगों को क्या बोध हुआ ऋषि के बारे में। तो ऋषि का विषय, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि संस्कृत के ऋष शब्द से बना है। ऋष का अर्थ होता है दृष्टा। दृष्टा माने देखना या देखने वाला। तो इस प्रकार से ऋषि का अर्थ समझते हैं देखना या दर्शन करना। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। यानी जो ज्ञान का नेत्र है उनका जागृत हो जाता है, ज्ञान से और ज्ञान की दृष्टि से देखने लगता है, ऐसे इंसान को ऋषि कहते हैं। ऋषि का शाब्दिक अर्थ शास्त्रों के अनुसार जिसे वेदों का संपूर्ण ज्ञान हो, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक तत्वों का ज्ञाता हो तथा जो तपस्वी, ज्ञानी, मनस्वी और सत्य चरित्र वाले हो, इसे ऋषि कहते हैं। परिभाषा बहुत ही सुंदर दिया है। जिन्हें वेदों का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हो, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक तत्वों का ज्ञाता होगा, तपस्वी, ज्ञानी, मनस्वी और सच्चरित्र वाले होंगे। लेकिन कथा कहानी के ऋषियों मुनियों में जाएंगे तो उनका न तो तपस्या का गुण मिलता है, केवल क्रोध मिलता है, क्योंकि तपस्वी का क्रोध नहीं रहता। अगर क्रोध दिखाई दे रहा है तो वह तपस्वी नहीं है। उसी प्रकार से जिनमें क्रोध है वह ज्ञानी नहीं हो सकता, और न ही जिन्हें कापी पुस्तक पोथा पुराण पढ़ रहा है वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। मनस्वी, जिसमें मनन करने का शक्ति नहीं है, वो मनस्वी ऋषि नहीं हो सकता। सच्चरित्र, जाकर देखो ऋषि मुनि हिंदू कहानियों में ऋषियों का चरित्र कैसा है, उसके बाद पता चल जाएगा। परिभाषा तो सही दिया है। नाम और काम में अंतर होता है। नाम तो ठीक दिया है, लेकिन काम हिंदू धर्म के ऋषियों में इस प्रकार से गुण नहीं दिखाई दे रहा है। इसी शास्त्र और उसी वचनों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं शास्त्रों में। ऋषि शास्त्र और दर्शन के ज्ञाता होते हैं। शास्त्रों यानी जो लिखा लिखी चीज है उनके ज्ञाता होंगे, और दर्शन शास्त्र यानी विचारों, दर्शन शास्त्र 12वीं के बाद कॉलेज में पढ़ाई होता है, दर्शन शास्त्र बीए में। तो उसमें विचार और विचारक पद्धति और प्रमुख विचारकों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए पीएचडी भी होता है। ऋषियों को आध्यात्मिक और दार्शनिकों का गुरु भी माना जाता है।
ऋषि गहन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ऋषि वेद की भजनों की रचना की है। जो 4 वेद हैं बोलते हैं ना, उन 4 वेदों में ऋषियों ने उनके भजनों की रचना की। और ऋषि शब्द ऋग्वेद के ऋचाओं की रचना करने से उद्भूत हुआ है। यानी जो वेद की ऋचा है उसका रचना करने की वजह से ऋषि शब्द उत्पत्ति हुआ है। ऐसा शास्त्रों में और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। ऋषि वेद की भजनों की रचना की और ऋषि वेद के ऋचाओं के भी रचना की है। और वेद का रचना ऋषियों ने ही किया है, इसमें कंफ्यूज ना हुए। अब ऋषि को आप कैसे पहचानोगे? तो ऋषि को उनके गति, उनका कर्म किस ओर है, इस प्रकार के उनके गति को देखकर जान जाओगे। जैसे कि अभी हमने बताया, ऋषि हमेशा क्रोध के लिए आतुर होता है, सांप की तरह होता है। किसी को कब गुस्सा करना है, किस पर अहंकार करना है, किसको दबाव डालना है, किसको ये करना है, किसको डराना है, इस प्रकार के ऋषि बताया जा रहा है। तो वो ये प्रकार के ऋषि नहीं है। गति उनके क्रिया विधि, उनका गमन किस ओर है, कैसा है, उसकी वस्तु स्थिति जान लें, यह ऋषि का पहचान होगा। श्रुति सुनने से पहचाना जा सकता है। सत्य, ऋषि क्या सत्य का आचरण करता है, सत्याचरण करता है, इसके बारे में जानने से क्या हो जाएगा, ऋषि का पहचान हो जाएगा। तपस, ऋषि तपस्वी होते हैं, उनकी तपस्या को देखकर जान जाओगे कि यह ऋषि है। इस प्रकार से शास्त्रों में बताया है। हम बताएंगे, अस्तित्व बताएगा लास्ट में कि ऋषि कैसा होता है और ऋषि कौन है, पाखंड ऋषि भी कौन है और सच्चा ऋषि कौन है। तो ऋषि का इतना शास्त्रों के अनुसार परिभाषा है विभिन्न स्रोतों से। तो आगे की ओर चलते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर। तो देखो, नेत्र हम लोग जो सामान्य क्रिया से देख रहे हैं इसे नेत्र बोलते हैं, लेकिन इस आंखों के बजाय और नेत्र होता है। शास्त्रों में बताया है 3 प्रकार के नेत्र होते हैं, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, परम चक्षु। तो जिनका ज्ञान चक्षु जागृत हो उसे हम ऋषि कहते हैं। यानी जिनका विवेक और ज्ञान से जो बोध ज्ञान प्राप्त होगा उसी को ऋषि कहेंगे, न कि कोई पुस्तक लिख दे और प्रवचन दे, ऐसे ऋषि नहीं हो सकते। तो 3 प्रकार के नेत्र होते हैं। और गहरे सांस पर और गहरे अंदर में आंख मन कीजिए और अपने तरह ही अंतर्वाणी से अनुभव कीजिए कि और नेत्र हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे स्वप्न में जो दिखाई देता है वह भी क्या है, नेत्र है। आंख तो नहीं है लेकिन क्या है, स्वप्न में भी नेत्र, कुछ तो दृश्यमान चीज है जिससे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि विश्वास का नेत्र होता है, किसी के प्रति आस्था और विश्वास से क्या है, आंख बंद कर लेते हैं और उनके दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, विश्वास का नेत्र हो गया। या फिर अंधविश्वास का नेत्र हो गया, किसी के प्रति अनास्था रखते हैं, उसके प्रति हम क्या है, दिखाई देगा लेकिन उसके बाद भी उन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। उसी प्रकार पर नेत्र हो सकता है। जैसे कि आप बोलते हैं गुरुजी आप देख कर बताओ, तो हम देख कर बताते हैं और जो बोल दिए उसे मान लेते हो। यानी आपका नेत्र मुझ पर डिपेंड करता है, आपका नेत्र पर नेत्र है, दूसरे के ऊपर भरोसा है। इसी में क्या है, चुगली बोलते हैं, चारी और चुगली। तो चारी चुगली भी किसका है, पर नेत्र है, क्योंकि वह दूसरे के दृष्टिकोण से या दूसरे के नेत्र से देख रहा है। यह तर्क है और सत्य भी है। ये आत्मबोध से जो प्राप्त होता है आप लोगों को बांटने के लिए बनाया जा रहा है। तो ऋषियों के 5 प्रकार के ऋषि सुने होंगे।
आज याद रख लेना, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, देवर्षि, इस प्रकार के ऋषियों के बारे में आप सुनने होंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या है तो ऋषि ना, तो ऋषि तो है लेकिन असमानता है, सभी में भिन्नता है और अलग अलग स्तर, अलग अलग गढ़ के हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, ज्ञान प्राप्त करना, दिव्य चक्षु, परम चक्षु, ज्ञान चक्षु को जागृत करना। ऋषि उसे कहते हैं जिनका ज्ञान चक्षु जागृत हो, और महर्षि उसे कहते हैं जिनका दिव्य चक्षु जागृत हो, और ब्रह्मर्षि उसे कहते हैं जिनका परम चक्षु जागृत हो। उसी प्रकार से राजर्षि उसे कहते हैं जो राज होकर भी ऋषित्व को प्राप्त कर ले, और देवर्षि उसे कहते हैं जो देवताओं बनकर ही, देवता होकर भी ऋषित्व प्राप्त कर ले। शास्त्रों में इस प्रकार से भी बताया है कि राजाओं का भी ऋषि होता है, उसे राजर्षि कहते हैं, और देवों का भी ऋषि होता है, उसे देवर्षि कहते हैं। इसी प्रकार से आप शास्त्रों में देखे होंगे सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि के बारे में सुने होंगे। पहले हम भी सप्त ऋषियों का पूजा करते थे, इनका नाम हम 10 साल पहले से जानते थे। किसी किसी ज्ञानियों, ज्ञानी तो नहीं कहें, शास्त्री या पाखंडियों के बीच में इन लोगों का नाम मिल गया, और इनका जाप आप करते थे कि ये लोग भगवान के अवतार हैं और ये लोग ज्ञानी और परम ज्ञानी होते थे। ऐसा समझकर हमने इन सप्त ऋषियों का जाप किया। जब इनके कर्मकांड, कथा, कहानियों के बारे में हमें पता चला, तब से इनको अपने दिमाग से निकाल दिया। और यहाँ बोलने से दुख और पीड़ा हो रहा है समझो, मगर बताएंगे नहीं तो तुम क्या जानते हो, कैसा जानते हो, कहाँ से अध्ययन किया। यानी ये गंदी चीजों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि गंदा मानसिकता के लोग इसी को लेकर आपके बीच में विवाद करेगा। इन लोगों के हाथ से पुस्तक शास्त्र हटा दो, इसके बाद इन लोगों के पास कुछ ज्ञान नहीं है। ये लोग बैठकर खाने वाले हाथी हैं, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो चलो, हमने आप लोगों के लिए, जहर पियोगे फिर भी ठीक है, अमृत पियोगे फिर भी ठीक है, आपके जीवन का विकल्प आपके हाथों में है। तो ऋषि 7 प्रकार के हैं। ट्रिक है इनका एक सरल, गजब विवेक। गजब विवेक। ग से गौतम ऋषि, अ से अत्रि या अत्रेय ऋषि, ज से जमदाग्नि ऋषि, ब से भारद्वाज ऋषि, वि से विश्वामित्र ऋषि, व से वशिष्ठ ऋषि, क से कश्यप या कौशिक ऋषि। गजब विवेक। अब ऋषियों के हिंदू धर्म में प्रकार बताया गया है, तो चलो ऋषियों के बारे में देख लेते हैं प्रकार। और आप ऋषि बनना चाहते हैं, इनमें से कौन सा ऋषि बनेंगे तो देख लेना, क्योंकि सामान्य जो इंसान है वह अपने कर्मों से, समाज से दुख और दुखी पीड़ा होकर इस प्रकार से अपने आप को कष्ट और दुख देता है। चलो देखते हैं कि कौन कौन से आप ऋषि बन सकते हो। तो ऋषियों के प्रकार इस प्रकार है, 21 प्रकार के ऋषियां हैं हिंदू धर्म में। वैखानस ऋषि, जो ब्रह्मा के नख से पैदा होता है उसे वैखानस ऋषि। इस प्रकार से ऋषि आप नहीं बन सकते, क्योंकि ब्रह्मा क्या है, आरक्षण कर दिया है कि मेरा ही बच्चा इसमें ऋषि बनेगा। मतलब देखो कितना पक्षपात, कि ब्रह्मा क्या है अपने नख से, ये मतलब दुनिया उनका बच्चा नहीं है। यह इनकी मानसिकता को बता रहा है, शास्त्र लिखने वाले की। वाल्खिल्य ऋषि, यानी जो रोम से पैदा होगा, किसका, ब्रह्मा के रोम से पैदा होगा, उसे वाल्खिल्य ऋषि कहते हैं। संप्रक्षालन ऋषि, अब ब्रह्मा जी खाना खाएगा और खाना खाकर अच्छा से धो मांज कर, यानी प्रक्षालन करके जो पात्र पोंछ कर रख लेगा, उससे क्या है, जो ब्राह्मण पैदा होगा वह संप्रक्षालन ऋषि होगा।
वाह, गजब का चमत्कार है भाई। मरीचिप ऋषि, अब यह सूर्य और चंद्रमा की किरण को पीकर खाकर जीवित रहता है, उसे मरीचिप ऋषि कहते हैं। अब सूर्य का तो किरण होता है और चंद्रमा का शीतलता होता है। चलो, शास्त्रों में लिखा है, आप लोग मान लेते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है, समझो। बहुसंख्यक अन्नकूट ऋषि, अब इस प्रकार से ऋषि, बहुत सारे लोग अन्नकूट ऋषि रहते हैं, क्योंकि जीना है तो अन्न से। तो इस प्रकार के ऋषि भीख मांगते हैं, भिखारी होते हैं, मतलब ज्ञानी होते हैं, समझो। अब क्या है, भीख मांगेंगे और उस अन्न को कूट पीस कर यानी निकालेंगे। तो इस प्रकार से ऋषि मत बनना, क्योंकि धान हर जगह नहीं मिलेगा, चावल मिलेगा, मिल का जमाना है। और धान पकड़ कर चलने से बन सकते हो, कूट पीस कर पत्थर से रगड़ रगड़ कर दाना निकालना और खाना, पका कर खा लेना। पत्रहार ऋषि, इस प्रकार के ऋषि पत्तों का भोजन करते हैं, पत्तों का आहार करते हैं। ठीक है, बन सकते हैं। तो देखो, दंतोलुखली ऋषि, इस प्रकार के ऋषि बनने के लिए क्या है, दांत से उखल उखल कर खाना पड़ता है। जैसे हम लोग बचपन में कीचड़ विचड़ में, काम में, धान की गर्दी, भाभस या धूल में सने रहते हैं और हाथ से खा लेंगे तो खांसी और सीने में खुजली होता है। तो क्या है, दूसरे के हाथ से खाते हैं। तो दांत से ये लोग उखल कर, ये खुरुचनी नहीं बोलते हैं या फिर छुलनी, इस प्रकार से दांतों से उलग कर खाने वाले ऋषि है। देखो, इस प्रकार से ऋषि बन सकते हो। तो और इस प्रकार से ऋषि बनोगे तो लोग हंसेंगे, इससे पहले आपको हाथ कटवाना पड़ेगा। तो हाथ कटवा लो, इस प्रकार से ऋषि बनना है। तो इस प्रकार से ऋषि मत बनना। उन्मज्जक ऋषि, उन्मज्जक ऋषि कैसे होते हैं, कंठ तक से पानी में डूब जाते हैं और कंठ में डूब कर क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। पहले नदियों में इस प्रकार से ऋषियों का टीवी फिल्मों में देखते थे। अब इस प्रकार से ऋषि बनना है तो घर में टंकी बना लेना, सिर इतना, और ऐसे सिर को ऊपर करके कंठ तक से पानी पर रह सकते हैं। ये विचार दे रहे हैं, इस प्रकार से ऋषि बनोगे तो। गात्रसय ऋषि, अब गात्रसय, सय माने सैया, तो जो ऋषि अपने भुजाओं को ही सैया बना लेता है और तकिया तकिया नहीं लेता है, इस प्रकार से ऋषि गत्रासय ऋषि है। इस प्रकार से ऋषि बन जाओ भाई, आपका रीढ़ का हड्डी सीधा होगा, इस प्रकार से लाभ होगा। अस्तित्व भी इसी प्रकार से ऋषि है, समझो। बिना सैया यानी तकिया लिए सोते हैं। उसी प्रकार से अशय ऋषि, अशय माने अशयन या फिर न सोना। तो न सोना मतलब नहीं है किसी भी प्रकार से बिछावना या कोई भी प्रकार से जमीन में मत बिछाना और सो जाना। इस प्रकार के ऋषि को अशय ऋषि कहते हैं। भारत गरीब देश है, इस प्रकार से ऋषि बन सकते हो। धन का अभाव है, वो भी इस प्रकार से ऋषि बन सकते हो, मगर आपका शरीर ठंडा मत हो जाए। और ऋषि का शरीर कैसे ठंडा होगा। अनवकाशिक ऋषि, निरंतर सत्कर्म में लगे रहते हैं, इस प्रकार से ऋषि को अनवकाशी ऋषि कहते हैं। सलीलाहार ऋषि, जल पीकर रहने वाले ऋषि को सलीलाहार ऋषि कहते हैं। उसी पर वायु भक्ष ऋषि, ये केवल हवा से ही जिंदा रहते हैं, हवा को ही ग्रहण करते हैं। आकाश नीलय ऋषि, खाली जगह पर मैदान में रहने वाले ऋषि को आकाश नीलय ऋषि कहते हैं। और वर्षा होगा तो पेड़ की छांव में चला जाता है। बेघरों को इस प्रकार से शिक्षा देने का प्रयास करें। भारत सरकार इस प्रकार से ऋषि बनाएंगे तो घर और बनाने का किसी को जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि ऋषि मुनियों के तुम वंशज हो। इस प्रकार से ऋषि बन सकते हो, ये इस देश के लिए अच्छा आविष्कार है। उसी प्रकार से स्थानिंडल आशय ऋषि, ये ऋषि वेदी पर सोते हैं। ये वाला ऋषि बनना आसान है। घर में एक थोड़ा सा पूजा स्थल का रहता है, जैसे कि शादी के मंडप,
हवन यज्ञ का मंडप उस प्रकार से ऊंचा स्तर रहता है इसे, और हवन कुंड रहता है वेदी कहते हैं, और वहां पर सोने वाले ऋषि को स्थानांतराशय ऋषि कहते हैं। ऊर्ध्ववासी ऋषि पर्वत शिखर या ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, उसे ऊर्ध्ववासी ऋषि कहते हैं। मतलब आजकल 5 मंजिला 10 मंजिला पर रहोगे वो भी आपका ऊर्ध्ववासी ऋषि है। ये ऋषि बनना आसान है, जमीन का कमी है, ऊर्ध्ववासी ऋषि बन जाओ। दांत ऋषि मन व इंद्रियों को वश में रखने वाले ऋषि को दांत ऋषि कहते हैं। पहले आपके कथावाचक जितने भी पोथा पुराण कहने वाले हैं इस प्रकार से ऋषि बनने को बोलो, उसके बाद उनका कथा वथा वाचन सुनना। दांत ऋषि माने जिनका मन व इंद्री संयमित हो, नियंत्रित हो। उसे आद्र पट वासा ऋषि, जो आद्र माने नमी, अपट माने कपड़ा, वासा माने धारण करना, पहनना। तो जिनका कपड़ा हमेशा गीला रहता है इस प्रकार से ऋषि को आद्र पटवासा ऋषि कहते हैं। तो सैनिटाइजर का एक डिब्बा रख लेना, इस प्रकार से ऋषि बनोगे तो। और पानी को बीच बीच में ऐसे ऐसे स्प्रे करना। ठंड, अब आइडिया नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं, और ठंड पड़ेगा उससे तुम जानो। सजप ऋषि हमेशा जप करते हैं इस प्रकार से ऋषि। जिसे अभी भारत में हुआ है, हिंदू धर्म खतरे में है, इस प्रकार से जप करते रहो तो क्या है, गवर्नमेंट खुश हो जाएगा। और आपका कोई भी क्राइम करे रहोगे तो ऐसा ही बोलते रहना। आपको पुलिस ले गया तो बोलो हिंदू धर्म खतरे में है, मोदी सुनेगा, अरे वाह इसको छोड़ दो भाई, तेरा नाम क्या है, हिंदू धर्म खतरे में, तेरे माँ बाप का नाम हिंदू धर्म खतरे में है, कौन सा धर्म से है, तो हिंदू धर्म खतरे में है। दुनिया में कोई भी धर्म खतरा में नहीं है, दुनिया में राजनीतिक और राज करने वाले के जीवन खतरा में है। आज विज्ञान टेक्नोलॉजी जाग चुका है, विस्तृत हो चुका है, इससे क्या है, इन लोगों को नया नया पॉइंट चाहिए। अब यहाँ पर बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा विरोधी तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस से हजारों गुना क्या है, बीजेपी अत्याचार कर चुका है। तो तपोनिष्ठ ऋषि हमेशा तपस्या या ईश्वर के विचारों में स्थित रहने वाले ऋषि को तपोनिष्ठ ऋषि कहते हैं। बिल्कुल समझ गए हैं कि ये इस प्रकार से ऋषि उत्तम है। और एक और सबसे बड़ा ऋषि है, वह क्या है, प्रशिक्षक ऋषि। इस प्रकार के ऋषि आज के जो आचार्य है, शिक्षक है, गुरुजन है, इसे हम प्रशिक्षक ऋषि कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के ऋषि अगर अपने अनुसार बता रहे हैं, कॉपी पुस्तक या शास्त्रों से पढ़ाया जाएगा तो वह ऋषि नहीं होगा, वो केवल शिक्षक ही रहेगा, प्रशिक्षक नहीं होगा। प्रशिक्षक शब्द उत्तम है, प्र माने जिसका कोई सीमा नहीं है, और शिक्षक माने ज्ञान होता है। या प्र किसी भी शब्द के आगे में लगने से उसका जो मात्रा है वह अनंत हो जाता है, याद रखना। जैसे ज्वल के आगे में प्रज्वल, दीप के आगे में प्रदीप, ज्ञान के आगे में प्रज्ञान, इस प्रकार से वह उसकी सीमा अनंत हो जाता है। तो प्रशिक्षक ऋषि नहीं कहलाएंगे, केवल शिक्षक ही कहलाएंगे। यदि वह अपने आत्मबोध से, ज्ञान से किसी को ज्ञान प्रदान करेगा तब ही वह प्रशिक्षक कहलाएगा। तो अब ऋषियों के बारे में इस देश में बहुत सारे भ्रम हैं। अब ऋषियों के बारे में बहुत सारे भ्रम है, तो ये जान लेना, ब्रह्मा जी ने क्या है, मनु और शत्रुपा को बनाया इस सृष्टि के संरचना या निर्माण या दुनिया को, मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से कहा तब बिल्कुल गलत है। मनु क्या है, कल का बच्चा है, ज्यादा दिन का बच्चा नहीं है, लाखों करोड़ों साल का। और मनु स्मृति पढ़कर देख लेना कि मनु स्मृति कब का है। और शत्रुपा उनकी पत्नी के बारे में देख लेना। तो यह कहावत बिल्कुल झूठ है, ये बात याद रख लेना कि मनु शत्रुपा ने सृष्टि में मनुष्यों की रचना कदापि नहीं की है। दूसरा सिद्धांत है
कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषियों को इस धरती में भेजा, उसके बाद उसके वंशज हुए और उसी का वंशज मनुष्य है। और भारत के लोग सभी लोग बोलते हैं हम ऋषि मुनियों का वंशज है, ऋषि मुनियों का वंशज है। बिल्कुल गलत है। न तो ब्रह्मा जी ने किसी ऋषि मुनियों को पहले भेजा। ब्रह्मा जी यदि कोई वास्तविक असली भगवान है, उसने मनुष्यों को समान रूप से आशीर्वाद दिया, सामान्य रूप से ही मनुष्य जन्म हुए, न कि किसी ऋषि से। मनुष्य से ऋषि पैदा हुआ है, ऋषि से मनुष्य कदापि पैदा नहीं हुआ है। ये भ्रम हटा दो। न तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों को नहीं भेजा, बल्कि ब्रह्मा या कोई वास्तविक ब्रह्मा है, उसने सृष्टि में मनुष्य का रचना की और मनुष्य अपने ज्ञान विवेक प्रज्ञा से वह ऋषित्व को प्राप्त किया, वह ऋषि बना। यह यथार्थ सत्य बात है। उसी प्रकार से शास्त्रों में एक और कहावत है कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए और वो 4 पुत्र है सनत, सनक, सनंदन और सनातन। ये 4 पुत्र श्रवण पुत्र है। एक और है ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए, उन्हीं 10 पुत्र से सृष्टि में मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ या आगे बढ़ा वंश। तो उस 10 ऋषि के ब्रह्मा जी देखो कैसा मैजिशियन है, दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन, दुनिया का सबसे चमत्कारिक जादू ब्रह्मा जी के पास है। देखना कैसे बच्चा पैदा करता है। तो मन से मरीचि को पैदा करता है, नेत्र से अग्नि को पैदा करता है, मुख से अंगिरस को पैदा करता है और कान से पुलस्य को पैदा करता है, नाभि से पुलह को पैदा करता है, हाथ से कृत्य को पैदा करता है, त्वचा से भृगु ऋषि को पैदा करता है और प्राण से यानी अपने जीवन से वशिष्ठ ऋषि को पैदा करता है, अंगूठा से दक्ष को प्रकट करता है और छाया से करदभ ऋषि को प्रकट करता है। और ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से यह भी सिद्धांत है कि नारद और दक्ष उनके भी पुत्र थे। एक और कहावत है कि दक्ष के वंशज ही मनुष्यों का निर्माण किए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बहुत बड़ा मैजिशियन है। अब चलो एक कहानी देख लेते हैं ऋषि विश्वामित्र का। ये ऋषि कश्यप ऋषि या फिर कौशिक का। तो कौशिक ऋषि का गुरु धर्मव्याध था, वह कसाई था। आप लोगों को शास्त्रों में नहीं बताया जाएगा। और कश्यप ऋषि कोई ज्यादा नहीं है, बौद्ध के बाद का ऋषि है, क्योंकि बौद्ध ज्ञान को यह कश्यप ऋषि अपनाता है, ध्यान करता है, न कि किसी देवी देवता का। यह बात याद रखना कि आपको जो टीवी पिक्चर या कथा कहानी में बताया जाता है ईश्वर का जाप करना ऋषि है, बिल्कुल गलत है, 1% सही नहीं है। जो ऋषि होता है वह ध्यान और मेडिटेशन करता है। कोई भी ऋषि किसी भी भगवान देवी देवता का नाम जाप नहीं करता है, वह केवल ध्यान करता है और ध्यान से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है प्रज्ञा विवेक जगता है और प्रज्ञा विवेक से वह ईश्वरत्व ईश्वरी शक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम ऋषियों को ईश्वरीय गुण वाला व्यक्ति भी बोल सकते हैं और ऋषियों में चमत्कारी गुण होते हैं। और आपको ऋषि बनना है और ऋषि को बहुत बड़ा महान मानते हो तो ये बात जान लो, ऋषि माने दृष्टा होता है, देखना होता है। और आप भी एक दृष्टा हैं, आप भी एक ऋषि हैं, आप भी दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों के बारे में आपको बोध करने के लिए क्या है, ध्यान करो, न कि किसी का जाप करो, न राम का जाप करो, न रहीम का, न कबीर का, न पैगंबर का, न जीसस का और न नानक देव का। किसी का मंत्र जाप मत करो, किसी का ध्यान मत लगाओ, केवल शून्य हो, अपने खुद में इंद्री को एकेंद्री कर दो। वैरागी के संदर्भ में पतंजलि बोला है कि कुछ ही क्षण के लिए ही सही, लेकिन अपने समस्त भौतिक और इंद्रिय सुख को क्या है, अपने मन या चेतना या एकाग्र कर लेना ही वैराग्य। लेकिन यहाँ पर हम खंडित करेंगे, यह ध्यान का सूत्र है।
पतंजलि किसका वैरागी का सूत्र नहीं बता रहे, यह ध्यान का सूत्र है। अब उनको जो समझ था वो उसने बताया, अस्तित्व को जो समझ था वो अस्तित्व बता रहा है। अब बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऋषियों के, वास्तविक ऋषि कैसे होते हैं। तो पाखंडी ऋषि पहले जान लो। पाखंडी ऋषि ऐसे होते हैं, थोड़ा से बात पर गुस्सा करना, अपने शक्तियों पर अहंकार करना, मैं दैवी गुण से संपन्न हूँ, ऐसा है वैसा है। तो ये क्या है, ऋषि अहंकारी ऋषि है। और इस प्रकार से अहंकार करने के वाले के पास दैवी गुण कहाँ से होगा? लोगों को श्राप देना, गाली देना, गलौज देना, क्रोध करना। यानी ये लोग ऋषि नहीं है, ऋषहा है। थोड़े से बात पर रिसा जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं। संतुष्टि और आत्मतुष्टि नाम की चीज नहीं है, तो ये ऋषि नहीं हो सकते हैं। तो वास्तविक ऋषि कौन है? तो हम जानते हैं, उस प्रकार से बताते हैं। वास्तविक ऋषि हम कार्ल मार्क्स को बोल सकते हैं, लेनिन को बोल सकते हैं, गैरिबल्डी को बोल सकते हैं, कबीर को बोल सकते हैं, नानक देव को बोल सकते हैं, दादू को बोल सकते हैं, दरिया को बोल सकते हैं, मल्लुक ऋषि मल्लुक को बोल सकते हैं, और अंबेडकर जी को बोल सकते हैं, अब्राहम लिंकन को बोल सकते हैं, पेरियार रामास्वामी को ऋषि बोल सकते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को ऋषि बोल सकते हैं, इसीलिए राजर्षि बोलते हैं उसको। और अनेकों अनेक नाम हैं जिनका नाम गिनने से समय ज्यादा होगा। आप घंटों भर क्रिकेट देख सकते हैं, घंटों भर डायलॉग मार सकते हैं, घंटों भर घूम सकते हैं, अपना समय फालतू चीजों में बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यह ज्ञानवर्धक चीज देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। इस वीडियो में आप एग्री करते हैं, सहमत है, तो पूरे देश में, राष्ट्र में फैलाइए और सबको वास्तविकता के बारे में दर्शन कराइए। और सब लोगों, आप खुद सत्य का दर्शन कर लेंगे, वास्तविक चीज को देख लेंगे, तो आप भी ऋषि बन गए और इस चीज का दूसरों को मार्गदर्शन करेंगे, तो आप भी ऋषित्व को प्राप्त कर चुके। तो एक और प्रश्न उठेगा कि क्या लेखक, कवि, दार्शनिक ये लोग ऋषि होंगे? तो ऋषि तो नहीं होंगे, ये कवि होंगे ही, लेखक होंगे। और ऋषित्व का गुण इनमें है, जो अपने मनन विवेक से, अपने बोध से जो ज्ञान प्रकट किए हैं और जो बताते हैं, वह ऋषि है। वास्तविक रूप से प्रकट किया जाए तो, न कि पक्षपात या किसी भी आधार पर, निराधार रूप से जो वास्तविक ज्ञान प्रकट हो, उस प्रकार से व्यक्ति को ऋषि कह सकते हैं। अब अस्तित्व मेरे अनुसार, तो आप ऋषि बनोगे तो कैसे बनोगे? तो आत्मज्ञान जिसका प्राप्त हो उसे हम ऋषि बोल सकते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान आपका प्राप्त नहीं हुआ है। जो देखोगे वह गलत दिखाई देगा। किसी का आंख कोई फूंक रहा है, उसको आप चुंबन समझ जाएंगे। किसी का पैसा पर्स में डाल रहा है कोई उठाकर, तो आप उस समय आप रिवर्स सोचेंगे कि वह पैसा निकाल रहा है। तो आत्मज्ञान जब तक जागृत ना हो तब तक ऋषि नहीं बन सकते। और हिंदू धर्मों के बहुत सारे ऋषि क्या है, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, यह कहानी लिखने वाले हैं अपने दृष्टि में। और विचार एवं अभिव्यक्ति के अधिकार धारा 19 के भाग 1 में इसके तहत हम बोल रहे हैं कि इन लोगों को कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। और इसका प्रमाण मिलता है, जो संस्कृत भाषा में जो कथा कहानी ऋचाएं लिखा गया है, या जो ग्रंथ शास्त्र उपस्थित है, वह पाली भाषा का डुप्लीकेट है। पाली भाषा था इस देश के मूल निवासियों के पास, उसको ये लोग क्या है, सप्तऋषि डुप्लीकेट किए, ट्रांसलेट किए, और ये लोग ऋषि कहलाए। जबकि इसके पिछले जाओगे ST SC OBC के, तो तीनों वर्ग में 84 लाख ऋषि मुनियों का उल्लेख मिलता है। 84 लाख ऋषि मुनि। और ये जो सप्त ऋषि है, यह क्या है, पाली भाषा को अनुवाद करके संस्कृत किए हैं। और संस्कृत शब्द के बारे में आज जान लो, संस्कृत संस्करण से बना है। संस्करण माने संशोधन। जैसे कि इस देश में मुसलमान आए और संस्कृत बोला जा रहा है, तो
उर्दू और संस्कृत, उर्दू और फारसी के बीच में एक मध्यस्थता भाषा बना, वह क्या है? हिंदी। और हिंदी भाषा को किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। उसी प्रकार से उस समय आर्य इस देश में आए तो पाली भाषा था, तो पाली भाषा और इन लोगों के जो कुछ भी भाषा था, वो दोनों भाषा के मेल से यह संस्करण करके संस्कृत शब्द बना है। तो दुनिया का सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो संस्कृत बिल्कुल नहीं है। दुनिया का सबसे प्राचीन भाषा पाली है, प्रमाणित है। आप नेपाल में जाकर इसके बारे में ले सकते हैं। अब वो विदेश है ऐसा मत समझना, क्योंकि नेपाल का भाषा पाली इसी भारत देश से गया है। हेन सांग का पुस्तक जाकर देखो। हेरोडोट्स, इतिहास का पितामह। मोस्ट आईएमपी प्रश्न हमेशा उच्च परीक्षाओं में पूछा जाता है। हेरोडोट्स द हिस्टोरिका ऑफ इंडिया या द हिस्टोरिका नाम से पुस्तक उसने लिखा था, आप उसमें जाकर देख लेना। भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बिल्कुल झूठ है। सत्य को स्वीकार कर लो। समस्त जाति और समस्त धर्म और पंथों को मैं बोल रहा हूँ, कोई भी प्रकार से पक्षपात या निराधार नहीं बोल रहा हूँ। मेरे अनुसार जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि आत्मज्ञान जो प्राप्त नहीं कर चुका है वह ऋषि नहीं हो सकता। उनके देखने का, सोचने का, समझने का, मंतव्य, धारणा किसी भी प्रकार से उनमें क्या नहीं हो सकता। जो ईश्वर का उपासक रहेगा वह कदापि ऋषि नहीं बन सकता, क्योंकि वह ईश्वर के भक्ति में लीन हो गया। और भक्ति और ऋषि, ज्ञानी, मुनि, तपस्वी, इन सब में अंतर होता है। तो जो ईश्वर को उपासना करे वह ऋषि कदापि नहीं है। ऋषि किसे बोल सकते हैं? अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ऋषि के बारे में पूरा विस्तृत व्याख्या आप सबका बता दिए। ऋषि का उद्देश्य क्या है? ऋषि का उद्देश्य यही है कि वह अपने दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु या परम चक्षु को जागृत कर ले और मनुष्य से यानी मानव से कुछ उत्कृष्ट व्यक्ति या उत्कृष्टता को प्राप्त कर ले। और ऋषि का समाज में उपयोगिता या देश प्रांत को क्या लाभ होता है? तो ऋषि ज्ञान अर्जन करते हैं और वह ज्ञान क्या है? लोकहित के लिए उपयोगी होता है और समाज में उनका सम्मान किया जाता है। जिससे महात्मा बुद्ध क्या है? ऋषि जो ज्ञान प्राप्त किए और उसका क्या है? उपयोगिता पूरे देश और पूरे विश्व में उसकी महिमा और उनके ज्ञान को उपयोग में लाया जा रहा है। तो इस प्रकार से समाज में उसकी उपयोगिता है। तो अंतिम में निष्कर्ष मैं यही बोलूंगा कि ऋषि क्या है? तो ऋषि वही है जो अपने मन, विवेक, बुद्धि, ज्ञान या आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, जिनका दिव्य परम चक्षु, ज्ञान चक्षु अपने बुद्धि का प्रयोग करे, अमल करें, खुद का मौलिक रचना करे, खुद के ज्ञान से क्या है? लोगों के भला करे। और जो मौलिक ज्ञान हो, न कि शास्त्रों से कापी पुस्तक पढ़ा पुढ़ी लेखा लिखी, ये प्रकार से ज्ञान को ऋषि नहीं कह सकते। और ऋषियों के बारे में जिस प्रकार से कहानी बताया है उस प्रकार से आपका सब लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। और ऋषि के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं, ये पूरे भारतवर्ष के कश्यप जाति, कुर्मी जाति के लोगों के लिए है कि कश्यप जाति एक प्रिंसिपल था, वो बोलता था हमारे वंशज कश्यप ऋषि है और हमारा गोत्र कौशिक है क्या? बिल्कुल बताना यदि आप लोग इस प्रकार से मानते हो तो कमेंट में पहले बताना, उसके बाद आगे वीडियो देखना। तो बिल्कुल नहीं है। कश्मीर में एक ऋषि था, वो ब्राह्मण जाति का था, कश्यप ऋषि, उसी के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा था। तो कश्यप ऋषि ब्राह्मण जाति का है और ये लोग कुर्मी जाति के हैं, और ये लोग बोलते हैं कश्यप ऋषि हमारे वंशज हैं। और कश्यप ऋषि को ही कौशिक गोत्र है बोल रहा है, जबकि कौशिक गोत्र नहीं है। कौशिक ऋषि कोई और है, कश्यप ऋषि कोई और है। तब बताओ इनका वंशज कुर्मी हुआ कि ब्राह्मण हुआ?
इस प्रकार से पाखंड में भरे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं और एक बार में आदमी जान जाता है। तो किसको लाभ हो रहा है हमारे बोलने से? आपको लाभ हो रहा है। हम तो भ्रम और भ्रामक चीजों से बाहर हो चुके हैं। तो कश्यप ऋषि किसी कुर्मी का वंशज नहीं है और कौशिक ऋषि अलग ऋषि है। कश्यप और कौशिक ऋषि दोनों में अंतर है। और कौशिक ऋषि को विश्वामित्र कहते हैं। अब ये बात भी जान लो, विश्वामित्र बहुत बड़ा तांत्रिक, बहुत ही बड़ा टोना और बहुत ही बड़ा जंतर मंतर का रचना करने वाला है। ज्ञाता है नहीं बोलूंगा, क्योंकि विश्वामित्र पता नहीं किसके भाषा और पाली भाषा का अनुवाद किया है कि खुद की रचना किया है, इसके बारे में कोई ज्ञात नहीं है। तो इसीलिए ज्ञाता नहीं बोलूंगा, रचनाकार बोल रहा हूं। तो विश्वामित्र आज इस भारत देश में जितने भी जंतर मंतर तंत्र यंत्र है वह सब विश्वामित्र का देन है। और विश्वामित्र ने इतना बड़ा जादू टोना का संग्रह किया है कि पूछिए मत। जैसे कि इंद्रजाल बोलते हैं, वह किसका देन है? विश्वामित्र का देन है। वृहद इंद्रजाल किसका देन है? विश्वामित्र का देन है। महा इंद्रजाल किसका देन है? विश्वामित्र का। आप भानामती का पिटारा पढ़ें, ये विश्व का बहुत ही गोपनीय है। एक चंद्रनाथ अघोरी को मैं फोन लगाता था साधना के लिए कुछ वर्षों पहले कि उनके पास चामुंडा का मिल जाए। तो उसको मैं बोला तेरा नाव में इलाहाबाद में ना नैया में पार मत करना, तेरा नाव यहीं से सटका दूंगा। तो कैसा बात बोल रहा है बोले, तो मेरे पास भानामती का पिटारा है बोले। तो वो एकदम आतुर हो गए कि यह भानामती का पिटारा हमें दे दीजिए, हमें बताओ भाई। तो मैं उनका फोन काट दिया, जानबूझकर बोला भानामती पिटारा इतनी बड़ी तांत्रिक शक्ति है कि वो उसका पुस्तक नहीं मिलेगा। और आपको आज मिलेगा वह इंद्रजाल का पुस्तक मिलेगा। ये रावण संहिता में मंत्र पाओगे, इंद्रजाल का मंत्र पाओगे। यानी भारत में जितने भी मंत्र तंत्र है केवल इंद्रजाल ही है। और इंद्रजाल में क्या है? तेली का तेल नष्ट करना, ग्वाले का दूध नष्ट करना, गाय का थन सुखाना, धोबी का कपड़ा नष्ट करना, तिल को नष्ट करना, मछुआरे का मछली नष्ट करना, मदिरा निकालने वाले का शराब नष्ट करना, किसी का मुख सुजाना, किसी का गुदा फुलोना, किसी का मल सुखाना, किसी का कंठ सुखाना, किसी को मारना, किसी को प्रताड़न करना, किसी को आकर्षण करना, किसी को मोहन करना, किसी का धन लाभ के बजाय हानि करना, किसी का आंख फोड़ना, किसी का नाक बहाना, कान फोड़ना, किसी को पागल करना, उच्चाटन करना, विद्वेषण करना दो लोगों के बीच में। इस प्रकार से जितने भी नकारात्मक ऊर्जाओं का उल्लेख इंद्रजाल में मिलता है। एक आदमी हमें दिया था, तो उस पुस्तक को पढ़ने से बहुत ही नेगेटिव फील हो रहा था, क्योंकि उससे क्या है, समाज को हानि है। विश्वामित्र के जो रचना है उससे समाज को हानि है। इसलिए वो पुस्तक को हमने उसको वापस कर दिया और उनको बताया कि यह पुस्तक तुम्हारे जीवन का काल बन जाएगा। इस प्रकार से गलत चीजों को पढ़ोगे तो आपके मन में नेगेटिव विचार होगा। तो विश्वामित्र को ही कौशिक ऋषि कहा जाता है। और कौशिक ऋषि का गुरु धर्मव्याध कसाई था। और यह इतना अहंकारी, क्रोधी और अल्पज्ञ था कि जब कसाई से इनका मुलाकात हुआ तब जाकर इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और विश्वामित्र कोई ज्यादा दिन का समय का बात नहीं है, यह बौद्ध के कुछ पल के बाद है, या बौद्ध के समकालीन का इनका प्रमाण मिलता है लक्षण। आप लोगों को करोड़ों अरबों साल बताया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अभी वर्तमान में भारत में ऋषि कौन कौन से हैं, तो भारत के वर्तमान के ऋषियों के बारे में चलो पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। एक है गया चिचोरी, माने जया किशोरी। बोल रहा है कि मोरनी कभी भी संभोग नहीं करती और आंसू गिरते ही उसको खाने से गर्भवती हो जाता है। वाह भाई, इस प्रकार से ऋषि मुनि है। उसके बाद आवे छी चिचोरी, यानी श्री किशोरी समझो। ये दूसरे को पैर छुआता है।
कल मैं गया था, एक बुजुर्ग महिला जिनका घर बंधन किया था, नारियल का प्रसाद दिए, शाम को तोड़े फोड़े तो गुरुवार को वो तोड़ता है फोड़ता है, कुछ मानते हैं वो लोग। तो मेरा पैर छू रहा था, मैंने हाथ पकड़ लिया। तो ये क्या है, पढ़े लिखे देश के ऊपर कलंक है ये छी चिचोरी माने श्री किशोरी। अब उसके बाद पाखंडी नंदन भिखारी माने देवकी नंदन महाराज, ये क्या बोल रहे हैं कि कलयुग में कल्कि का अवतार होगा और उत्तर प्रदेश के एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में होगा और पापियों को मारेगा। वाह भाई, गजब का ज्ञान है। उसके बाद ये तो और सबसे ज्यादा अनपढ़ मूर्खाचार्य महाराज, अनपढ़ मूर्खाचार्य भिखारी अनिरुद्धाचार्य महाराज। गोबर खाओगे तो गोबर खाने से बांझ आदमी बच्चा दे देगा। वाह भाई, इनका बीबी का बच्चा इसी विधि से हुआ। अरे अनपढ़ मूर्खाचार्य भिखारी, थोड़ा बहुत समझ। अंडाणु शुक्राणु के मेल से ही कोई जीव की उत्पत्ति होता है। क्या प्रवचन कर रहा है, तेरे हाथ से पुस्तक को उठा दिया जाए तो तू कुछ नहीं बोल पाएगा। दूसरे का खा रहा है तो दूसरे को अच्छा ज्ञान दे। उसके बाद प्रपंच मिथ्या यानी प्रदीप मिश्रा, आपके बच्चों के लिए ये वैज्ञानिक बन रहा है, ऋषि बन रहा है, बता रहा है कि आपके बच्चों को महादेव में पान चढ़ाओ बेल की, और बेल की पत्ती को खिलाओ और घर में बैठा दो बच्चे को, और परीक्षा में पास हो जाओगे, परीक्षा में पास हो जाएगा। अरे ये बात बोल सकते हैं जिसे राजीव दीक्षित ने बोला है। राजीव दीक्षित क्या बोल रहे हैं कि बेल की पत्ती से दिमाग का विकसित होता है, महादेव में मत चढ़ाओ या महादेव में चढ़ा कर खिला। अरे महादेव में चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, बेल में दिव्य गुण औषधि भरा हुआ है। उसके बाद झांसाराम बेटा माने आसाराम बाबू, अब इसको क्या है, आप बाप बोलोगे तो आप लोगों के माँ बहन का इज्जत लूटेगा ही, आप लोग अधिकार दे रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए अभिभावक अरोड़ा यानी अभिनव अरोड़ा, इनका अभिभावक घर के परिजन ही इनका क्या है, रोड़ा है, इनके जीवन में बाधा है, ये बीमारी से ग्रस्त है और इनका भविष्य अंधेरा दिख रहा है, और बच्चे को नमूना बंदर बनाकर मदारी की तरह नचा रहा है और पैसा कमा रहा है। आज बच्चे में विवेक और सोचने समझने की शक्ति नहीं है, कल उनमें विवेक आएगा तो आत्महत्या कर ले या कुछ भी कर लेगा, उसका जिम्मेदार उसके माता पिता होंगे। तो ये अभिभावक रोड़ा है, अभिनव रोड़ा। अब उसके बाद हराम भद्दाचार्य भिखारी, ये भारत का बहुत बड़ा पीठाधीश शंकराचार्य बनो है या क्या बना है यही जाने। ये किसी को नीच और किसी को छूत बोलता है और उसी नीच और छूत के चढ़ावे को खाकर जी रहा है। इनका आंख तो अंधा था लेकिन इनका अंतर्मन भी अंधा है, पूरा अंधा का अंधा है या अंधों के चौपट राजा है ये। इस भद्र माने सुंदर होता है, तो ये हराम भद्दाचार्य भिखारी है, लोगों में घृणित और मानसिकता फैला रहा है और खुद इनका अंदर कलुषित है। ये कैसा संत है, ये कैसा ऋषि है, किस प्रकार से लोगों को संदेश दे रहा है। ये हरामखोर लोग, आप ही लोगों का पैसा खा रहे हैं, आप ही लोगों को गाली बक रहा है। नमक हलाल लोग, नमक हरामी हैं ये सब लोग। उसके बाद एक और हराम आता है, हरामदेव बंदर यानी रामदेव बाबा बोलते हैं, ये हरामियों का देवता है हरामदेव बंदर। इसका कंपनी डूब गया है, मल मूत्र को पैक कर कर बेच रहा था, इतना घटिया घटिया प्रोडक्ट समझो। दिव्य टाइल्स, दिव्य कपड़ा, 3 मंत्र बोला हरामदेव बंदर, दिव्य, देसी और शुद्ध। इस देश में अच्छा अच्छा भाषा बोलो, अच्छा अच्छा शब्द बोलो और आपका बिजनेस चलने लगेगा। इसका बिजनेस टूट गया है, लेकिन बीजेपी सरकार की कृपा और छतर छाया से यह क्या है, फल फूल रहा है। इनका प्रोडक्ट कोई लेना नहीं चाहता और कई लोगों का उदाहरण बता देंगे। और कई बार इनका ये तो वैक्सीन बना चुका था, क्योंकि कोरोना नाम का बीमारी नहीं था, उसको बीजेपी ने बनाया था, तो उसका वैक्सीन कौन बनाएगा, हरामदेव बंदर। ये तो और साबित कर रहा है। अशिक्षित शाह है,
यह संविधान सभा में बोल रहा है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना राम का नाम भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक से स्वर्ग में जाओगे। अरे धरती में जीने के लिए तो भी कुछ चाहिए, स्वर्ग में जाओगे ठीक है, राम का नाम घर में लेना और संसद भवन में कानून का नाम लेना, कानून के पितामह का नाम लो। आज तुम जिस स्थिति जिस जगह पर खड़े हो और जो बोलने का अधिकार मिला है अंबेडकर की वजह से मिला है। तो इस प्रकार से घृणित मानसिकता है ये अशिक्षित शाह यानी अशिक्षितों का, दुनिया का बादशाह है समझो। उसके बाद रोगी, रोगी कौन है? योगी प्रज्वल रवन्ना 2900 लड़कियों का रेप वीडियो बनाया है, उसके घर को बुलडोजर से नहीं तोड़ेगा। विनेश फोगाट का इज्जत लूटा गया, उसका घर नहीं फोड़ेगा। हर दिन एसपी डीएसपी अपने निम्न वर्ग के अधिकारियों की घर वालियों का या उनकी बेटी बच्चियों का रेप कर रहा है, उनका घर नहीं तोड़ेगा। ये गरीबों और कुचले और निम्न वर्गों का घर कुचलेगा। और किसका? जो उच्च जाति के लोग हैं उसके विरोध में हमारे जैसे व्यक्ति कोई आवाज उठाएगा, उसको क्या है, यह योगी रोगी क्या है, उसका घर तोड़े फोड़ेगा। तो इस प्रकार से उसके बाद इस देश का सबसे ऊपर में है ठगेंद्र ढोंगी, माने नरेंद्र मोदी। ये झूठप्पा, पूरा टप्पा टप्पा झूठ बोलता है, स्पष्ट जान जाओगे 100% टप्पा झूठ बोलते हैं। तो इस ठगेंद्र ढोंगी ने क्या किया है, इस देश को पूरी तरीके से बर्बाद किया है। कुछ वर्ष पहले बाहुबली को किसने मारा बोलता है ना, ये ठगेंद्र ढोंगी ने मारा। इस देश के संस्कृति को किसने मारा? ये ठगेंद्र ढोंगी ने मारा। इस देश की अर्थव्यवस्था को किसने मारा? ठगेंद्र ढोंगी ने मारा। इस देश के मित्र राष्ट्रों की मित्रता को किसने मारा? ठगेंद्र ढोंगी ने मारा। इस देश के गरीबों को किसने मारा? ठगेंद्र ढोंगियों ने। इस देश के विश्वास और आस्था को किसने मारा? ठगेंद्र ढोंगी ने। इस देश में बलात्कारी बाबुओं का रक्षा करके इस देश के संतों को किसने मारा? ठगेंद्र ढोंगियों ने। इस देश को मित्रता के नाम पर दुश्मन भरने का कार्य किसने किया? ठगेंद्र ढोंगी ने मारा। यानी इस देश के समस्त प्रकार से हानि पहुंचाने वाला यह ठगेंद्र ढोंगी है। उसके बाद एक भारत देश में प्रसिद्ध है ठगेश्वर बेटा यानी बागेश्वर बाबा। तो ये ठगेश्वर बेटा इसलिए है, आपका पैसा खा रहा है, ये बाबा बाबा कुछ नहीं है। और इतना ठग ठग कर पूरा सेटिंग, जैसे आप मीडिया वाले रहोगे आपको पैसा दे दे, क्योंकि पैसा बीजेपी से आया है। बीजेपी रामदेव बंदर को नचवाए, रामदेव बंदर नाचा, बीजेपी जीत गया। इस बार ठगेश्वर वाला कुत्ता को भौंका रहा है, इस बार फिर बीजेपी जीत गया। फिर अगला नमूना ढूंढ लेगा। अब ठगेश्वर बाबा का पर्चा अर्चा सब खुल गया है, चिट्ठा। संतोष लोधी दावा किया कि अरे मेरे आदमी में से किसी का चिट्ठा निकालना मैं आ रहा हूं। तो मध्य प्रदेश को छोड़कर ये छत्तीसगढ़ में कथा करने आ गए और 9 दिन हुए बगैर 7वें दिन में ही भाग गए। और वो जीवन भर आपका दास रहूंगा बोला था। ये कंबल वाला बाबा है, वो भी 1.25 किलो सोन का मुकुट और 32 या 37 किलो चांदी का सिंहासन दूंगा, मेरे यहाँ पर मंच में आकर किसी का पर्चा निकाल। तो कुछ नहीं, भाग रहा है। ये क्रिमिनल व्यक्ति है और क्रिमिनल व्यक्ति को इस देश में बाबा बनाया जा रहा है। और जो वर्तमान सरकार है वह बिल्कुल इन लोगों का संरक्षण कर रहा है। और इसको किड़ेंद्र कुत्ता पार्टी, इनका जो पार्टी हो किड़ेंद्र कुत्ता पार्टी है इसका पूरा नाम। ये उपाध्याय आप ही लोगों से शिक्षा दीक्षा के नाम पर या शादी विवाह करने के नाम पर आप लोगों से पैसा लिया था, दान दक्षिणा, उसमें करोड़ों रुपया इनको फायदा मिला। और इनका दोस्त था उपाध्याय, वो भी ब्राह्मण जाति से था, तो वो बहाटा मांगे इनसे, तो उनको नहीं दिया। वो रिपोर्ट लिखवा दिया, तो रिपोर्ट लिखवाया तो रिपोर्ट वापस कर, नहीं तो मारेंगे बोलकर 2 मुसलमान, देखो मुसलमान का विरोध करता है, और 2 मुसलमान स्पेशलिस्ट शूटर को उनके घर भेज दिया। उसके बाद उनका गला घोंट कर मारने लगा, उनके घर परिवार के आ गए तो वो लोग भागने लगे। अब पुलिस आ गया और गाड़ी के आगे उपाध्याय का पत्नी और बच्चा था। तो क्या किया, पुलिस वाला किसी को पकड़ता है तो पुलिस वाला भगा दिया।
आप लोगों को आज का एक मंत्र दे देते हैं। आप लोग किसी भी मुसीबत में रहोगे या कोई भी क्राइम करते हो, आप जितना बड़ा बम ब्लास्ट, जितना बड़ा क्राइम करोगे, उतना बड़ा बीजेपी में आपके लिए ऑफर है कि आप हमारे इस चीज में नेतृत्व कीजिए। जैसे आप कुछ गलत काम कर दिए तो यही बोला, हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, ऐसा बोलना। इस देश का मुसलमान और सिख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह और अब्दुल कलाम। तो इस देश में हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं था। इस देश में हिंदू ही शासक थे, मुसलमान भी शासक थे, तब ना तो कोई धर्म खतरा में था ना कोई चीज। आज क्यों खतरा में हो रहा है? धर्म खतरा में नहीं है, गुंडागर्दी खतरा में है, इस देश का तानाशाही खतरा में है। धर्म कभी खतरा में नहीं हुआ है। धर्मों से पंथ और अनेक प्रकार से शाखाएं निकलता है, और धर्म का कोई भी धार्मिक देश विरोध नहीं करता। यदि हिंदू धर्म जब इस देश में अंग्रेज रहे फिर भी था, मुसलमान रहे फिर भी था, उससे पहले भी था और आज भी है। खतरा इस देश को बाबाओं से और राजनीतिज्ञों से है। इस प्रकार से मार काट लड़ाई झगड़ा में मत फंसो। अब ऋषियों के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी जान लो। ऋषि क्या है? गुरुकुल में रहते थे, गुरुकुल में आश्रम चलाते थे, और गुरुकुल में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 जाति के लोगों को ही शिक्षा मिलता था। सामान्य लोगों को शिक्षा इच्छा नहीं मिलता था। हम लोग अशिक्षित, अज्ञान थे। आप जो वीडियो सुन रहे उसका हकदार भी केवल मैकाले है। मैकाले इस देश में आया तब क्या है, सामान्य लोगों को, निम्न वर्गों को शिक्षा मिला। तो मैकाले भगवान की जय। हमारे लिए मैकाले भगवान है। हमें बोलने, पढ़ने, लिखने और जो भी कमा रहे हैं उसे अपने पास रखने की आजादी मिला है। ये घर मेरे नाम में नहीं था, ये घर मेरे नाम से है। तो कानून जब से स्थापना हुआ है उस दिन से स्वर्ग बन गया है इस देश। अब उसको नर्क करने वाले ये कीड़े मकोड़े यहाँ पर हैं। और पहले राजा महाराजाओं का बच्चा था, उनको गुरुकुल में पढ़ा लिया जाता था। तो ये बात मत भूल जाना। यहाँ पर एक पाखंडी शब्द बोलता है राजीव दीक्षित कि इस देश में 99.99% शिक्षा दर था। बिल्कुल 100% झूठ है। न आप लोगों को ठगा जा रहा है राजीव दीक्षित अच्छे को बताता है, उसके बाद अपने समाज का, जो ब्राह्मणों का बुराई है, उसको छिपा दिया जाता है। इस देश में 100 में से 100.100% शिक्षा दर था, लेकिन विशेष जाति के हक और अधिकार में था, बाकी लोगों का अधिकार में नहीं था। तो देखो कितना चालाकी कर रहा है राजीव दीक्षित जैसे इंसान भी। इस देश को स्वदेशी आंदोलन चला रहा है, अब ब्राह्मणों को बचा रहे, उनके अंदर में दाग लगा है, उसको छुपाने का बहुत बड़ा ये माध्यम था। तो आज का विषय यहीं पर बंद करते हैं, आरंभ करते हैं। अगला वीडियो फिर आएगा। अगला वीडियो बनाएंगे हम मुनि पर। मुनि बहुत ही अच्छा, प्यारा और मधुर शब्द है। मुनि का अर्थ आप जान लोगे तो आपको बहुत ही सुकून और अच्छा बोध होगा कि मुनि इतना बड़ा रहस्य और अर्थ अपने आप में छुपाया है। और मुनि किसी भी देवी देवता पूजा पाठ से संबंधित नहीं है। और मुनि बनना और मुनि आप लोगों के जीवन में क्या उपयोगिता है, इस प्रकार से अगला वीडियो मिलेगा। और एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस दुनिया में सच्चाई का हमेशा क्या होता है? कमेंट करके बताना। इस दुनिया में हमेशा सत्य का ही रिक्त स्थान होता है। तो यथार्थ भगवान की जय। आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन। हैप्पी हैप्पी हैप्पी।